हेलो, नमस्कार। मैं सोनाली डोंगरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग इतिहास के कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितने भी पूछे गए हैं एक एक टॉपिक से हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 4 टॉपिक हमारे पहले हो चुके हैं। अगर आपने उन 4 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और 4 टॉपिक्स को देख लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? कौन सा राजवंश है वो? नंद राजवंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंद राजवंश थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 4 दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 4। हर्यक वंश जो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक मतलब 444 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर उसका शिशुनाग जो 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंद वंश आए, नंद वंश ने 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक शासन किया। देन मौर्य वंश आए, मौर्य वंश ने 322 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, इसकी आप डिटेल कवर कीजिएगा। ये पूरी डिटेल कवर करने से ये होगा कि 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से इन फ्यूचर्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, डिटेल कवर इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और डिटेल को कवर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। ठीक है, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। देखिए इसमें काफ़ी डिटेल अच्छे से दी हुई है, मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में मगध के हर्यक वंश की स्थापना की। उसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रजेनजीत की बहन थी। ठीक है, अब मौर्य वंश का हम देख रहे हैं, डिटेल्स थोड़ी सी कवर कर रहे हैं। मौर्य वंश जो 322 से 184 ईसा पूर्व तक था, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को जाता है। ठीक है, हमारा आगे का वंश है शुक वंश। शुक वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। इसका शासनकाल भारत में 184 ईसा पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी 109 वर्षों तक रहा। ठीक है, और उसके बाद है हमारा नंद वंश। प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। ठीक है, और भी दिया हुआ नहीं है, अब ये 3 वंश है दिए हुए इसमें। तो डिटेल कवर करने से ये रहेगा कि किसके बाद कौन सा वंश आए ये आपको पता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके डिटेल कवर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सात्मक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? किसके दरबार में की गई थी? बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? कौन थे पहले शासक? बिंबिसार। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। वे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ग्रीवज या राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी कवर हो सकता है कि किसने 52 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बिंबिसार ने। बिंबिसार की
हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी तथा 492 से पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नंद वंश का अंतिम शासक था? निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? कौन था? घनानंद अंतिम शासक। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? बिंबिसार का, जिसने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, जो एग्जाम में पूछा गया है, तथा प्रारंभ में वे जैन का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने राजगिरे में स्तूपों का निर्माण कराया और 483 ईसा पूर्व राजगिरे की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध धर्म संगीत का आयोजन किया। तो एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? तो किसने किया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु? हर्यक वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? मगध की राजधानी को कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसकी डिटेल हम कवर करवाते हैं। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदय ने अपनी राजधानी को राजगिरे से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसने पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। ठीक है, फनियाई ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उसका जीवन वर्णन किया और मेगस्ती ने पाटलिपुत्र नगर का लिखित वर्णन किया है। इसको आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। तब तक नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।